हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमाक्षी क्लासेस। आज हम विलियन चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे परासरण दाब। ठीक है, क्या होता है परासरण दाब? देखिए, परासरण केवल द्रव अवस्था में ही होता है। सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि जो परासरण की क्रिया है वो केवल द्रव अवस्था में ही संभव है। ठीक है, किसी द्रव में परासरण की क्रिया को रोकने के लिए उसके विपरीत लगाया गया न्यूनतम बाह्य दाब ही परासरण दाब कहलाता है। देखिए, डेफिनेशन क्या कह रही है कि अगर किसी विलयन या द्रव के अंदर परासरण की क्रिया हो रही है और हम उस परासरण की क्रिया को रोकना चाहते हैं, तो उसको रोकने के लिए द्रव के ऊपर परासरण दाब की क्रिया के विपरीत दिशा में एक बाह्य दाब लगाया जाएगा, जो कि इतना कम होगा कि वो सिर्फ परासरण की क्रिया को रोकेगा। इसलिए कहा गया है न्यूनतम बाह्य दाब। तो बाहर से लगाया गया न्यूनतम बाह्य दाब जो परासरण की क्रिया को रोक देगा, क्या कहलाता है? परासरण दाब कहलाता है। ठीक है, चलिए परासरण दाब को समझने के लिए प्रैक्टिकल की हेल्प लेते हैं। इसके लिए मैंने क्या किया, एक स्टील का बर्तन लिया। ठीक है, उस बर्तन को मैंने अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा दो भागों में बांट दिया। ओके, अब इसके एक भाग में तो मैंने भरा विलयन, ठीक, उस द्रव का जिस द्रव का मुझे परासरण दाब निकालना है, और दूसरी तरफ मैंने भरा इसी विलयन का विलायक। यहाँ पर मैंने क्या लगाया है, आपका पिस्टन। पिस्टन का काम है दाब लगाना। ठीक है, और एक क्या लगा हुआ है यहाँ पे, इंडिकेटर। ये इंडिकेटर क्या मापेगा? आपका पिस्टन द्वारा जितना दाब लगेगा वो। ठीक है, इसको मैं क्या कह सकती हूँ, दाब मापी भी बोल सकती हूँ। ठीक है, दाब मापी सूचक। इधर मैंने क्या लगाया, जिस तरफ विलायक भरा, यहाँ मैंने लगाया एक और इंडिकेटर। ये क्या करेगा, विलायक की मात्रा को मापेगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम, प्रैक्टिकल शुरू करने से पहले मुझे क्या करना है कि सबसे पहले मैं विलायक की मात्रा को सूचक के द्वारा माप लेती हूँ, नोट करके ले रख लेती हूँ। ठीक है, अब आपका परासरण की क्रिया शुरू होती है। ठीक है, तो परासरण की क्रिया जैसे ही शुरू होती है तो यहाँ से विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली से होते हुए कहाँ आ जाते हैं, विलयन में आ जाते हैं। ठीक है, जिससे विलायक की मात्रा तो कम होने लगेगी, जो कि यहाँ इंडिकेट होती रहेगी, यहाँ पर दिखाई देगी, और विलयन की मात्रा बढ़ जाएगी। ठीक, अब हमें क्या करना है कि ये जो परासरण की क्रिया शुरू हो गई, क्यों? क्योंकि अर्धपारगम्य झिल्ली केवल विलायक के अणुओं को ही यहाँ से अपने आर पार आने देती है। ठीक है, तो केवल विलायक के अणु ही विलयन की तरफ गति करेंगे, जिससे विलयन की मात्रा बढ़ जाएगी। अब मुझे क्या करना है, परासरण की क्रिया को रोकना है। तो परासरण की क्रिया को रोकने के लिए मैं इस पिस्टन के द्वारा इसके ऊपर, विलयन के ऊपर क्या लगाऊंगी, दाब लगाऊंगी। ठीक है, इतना दाब लगाऊंगी कि विलायक की मात्रा फिर से उतनी हो जाए जितनी की स्टार्टिंग में थी, शुरू में थी। ठीक है, तो इस पिस्टन के द्वारा वह आपका न्यूनतम दाब जो परासरण की क्रिया को रोक देगा, क्या कहलाता है, परासरण दाब कहलाएगा, जिसको हम दाब मापी सूचक के द्वारा मेजर कर लेंगे, माप लेंगे। ठीक है, परासरण दाब को कैसे मापा जाता है? आपका आदर्श गैस समीकरण आपने पढ़ी होगी। आदर्श गैस समीकरण क्या होती है बच्चों? ये होती है आपकी PV इक्वल्स टू nRT। यहाँ पर P क्या है, दाब है, V क्या है, वॉल्यूम है। ठीक है, यानी कि आयतन है। N क्या है, यहाँ पे आपके मोलों की संख्या जिस भी गैस के लिए है, और R क्या है आपका गैस नियतांक, और T क्या है आपका ताप। अब मैं अगर ये बोल दूं कि P इक्वल्स टू N/V/RT। ठीक है, तो N/V क्या कहलाता है, आपका मोलरता, जिसको हम क्या कहते हैं, सांद्रता भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या निकल के आ जाएगी, विलयन की सांद्रता, जिसको मैंने किससे डिनोट कर दिया है, C से। तो एक और नया फॉर्मूला आ जाता है आपका P बराबर CRT। ठीक है, और दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछिएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और शेयर भी करते रहिएगा। थैंक यू सो मच।